Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and all the viewers, Assalamu alaikum. This is Dr. Engineer Majid Amin from Peshawar, Pakistan, and I welcome you to my YouTube channel Maths.Physics. My dear students, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह की मेहरबानी से खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप जहाँ भी हो मुसीबतों और परेशानियों से दूर रहें। ठीक है, हम सबको अल्लाह ताला खुश रखे। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसका आज है लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ये स्टूडेंट्स, आप अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो स्टूडेंट्स याद करते हैं एक्ट्स, या एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो ASTC ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, या बा स्टूडेंट्स ऑल सिल्वर टी कप्स, जिस तरह आप याद करें ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास। ओके, तो ये मैं आपको डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स, बताऊँगा, एक्सप्लेन कराऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये लेक्चर्स प्रीवियस आपने देखे, आपको पता है साइन थीटा, कास थीटा ये क्या है, रेशोज़ क्या है, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। अगर भूल जाऊँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, तो चलिए शुरू कर ले। इसका तो मतलब है स्टूडेंट्स ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कास पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, टी रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो स्टूडेंट्स 6 हैं। साइन थीटा, कास थीटा, काज ऑफ थीटा, बेहतर है कि आप इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करें, साइन ऑफ थीटा, मगर अगर ना करें तो अंडरस्टूड है कि ये, अदरवाइज इसको आप ब्रैकेट में इनक्लोज करें। टेंजेंट ऑफ थीटा ब्रैकेट डालें, सीकेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा एंड कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक स्टूडेंट्स, मगर दीज 3 आर कॉल्ड मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये तीनों तो इन्हीं से ही आ जाएंगे। सीकेंट फिर बराबर है 1 कास के, कोसेकेंट 1 साइन के। ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है 1 टेंजेंट। तो हमने इन तीनों के लिहाज से बात की है। ठीक स्टूडेंट्स, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, सॉरी, इसका मतलब है साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव। तो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये क्यों कास पॉजिटिव 4th क्वाड्रेंट में। ठीक, अगर आप सीकेंट कोसेकेंट ये भी साथ में आप डालें तो साइन जब पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली कोसेकेंट भी पॉजिटिव है, तो कोसेकेंट भी आपका फिर पॉजिटिव होगा। टेंजेंट अगर पॉजिटिव है कोटेंजेंट पॉजिटिव, काज अगर पॉजिटिव है तो सीकेंट इज पॉजिटिव। ठीक, मगर आप ये तीनों खैर अक्सर हम वी कम अक्रॉस दीज 3 रेशोज, नॉट द बिलो 3। ठीक, तो इसका मैं आपको मतलब भी समझा देता हूँ स्टूडेंट्स। आपको पता है कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। तो ये मैंने बना दिया वाई एक्सेस, फुल आप मुतवज्जे रहें, शाबाश। और ये मैंने आपको दे दिया एक्स एक्सेस। मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल लाइनें सीधी हो, आप स्केल से ड्रा करें, स्केल से। अगर खैर हम तो हाथ से कर देते हैं, सो के गुजारा हो जाता है हमारा। आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप स्केल इस्तेमाल करें। ठीक है, लाइनें वगैरह बिल्कुल आपकी सीधी हो ऐसी। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा, और प्रीवियस लेक्चर्स के लिहाज से आप कोई ट्राइंगल बनाएंगे अपने लिए, कोई स्टिक आप लेंगे। प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट ज़रूर आप देखें। तो आपने ये स्टिक लिया फॉर एग्जांपल, इस स्टिक को अगर आप इस पोजीशन पे रखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप किसी पोजीशन पे रखें। नॉर्मली हमारी बुक में आप किसी से भी कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज। तो हमारी बुक्स में ये जनाब अक्सर बेस को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, और हाइपोटेन्यूज को आर से। अदरवाइज मैटर तो नहीं करता। आप ये एक्स नहीं है स्टूडेंट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, लंबाई एक तो एक्स वाई हम उन कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे लंबाई की वो बात कर रहा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर बेस आपका फॉरवर्ड हो तो इसको फिर हम पॉजिटिव लेंगे, बेस अगर आपका लेफ्टवर्ड हो तो नेगेटिव लेंगे। परपेंडिकुलर अगर अपवर्ड हो पॉजिटिव, परपेंडिकुलर अगर डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव, परपेंडिकुलर अगर डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा, अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की आप बात करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट 0, इस यहाँ एंगल 0 है और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है,
270 डिग्री, 360 डिग्री। स्टूडेंट्स फुल सर्कल में आपके कितने एंगल्स होते हैं डिग्रीज? 360, यानी ये आप ज़रा 0 डिग्री 10 20 30 जाए 90। फुल सर्कल में कितने एंगल्स हैं, कितने डिग्रीज हैं? 360 डिग्रीज। इसका चौथाई है तो 90 डिग्रीज। इनिशियल बातें, एलिमेंट्री बातें हैं, फंडामेंटल बातें हैं। ठीक, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हो तो आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर बी आपका हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको कि हम कोई स्टिक लेंगे, जैसे ये स्टिक मैंने लिया था प्रीवियस में, तो इसकी जो लंबाई है उसको आप कहें हाइपोटेन्यूज। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब इसकी जो लंबाई है वो 10 है, बताया था आपको प्रीवियस में, ये 10 है। 10 देखा आपने, ये 10 है, यू कैन सी, या आप इसका कंपेयर करते हो 10 है, थोड़ा सा कम है, सो के ये 10 है। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँ तब भी इसकी लंबाई 10 है, यहाँ पे रखूँ तब भी 10 है, यहाँ पे रखूँ तब भी 10 है। इसकी लंबाई में इंक्रीज या डिक्रीज या कमी व बेशी नहीं आती, ये चेंज नहीं हो सकता। इसकी लंबाई चेंज नहीं हो सकती, तो इट इज कांस्टेंट 10 टू जो भी हो आप दूसरा लें, मगर ये तो कांस्टेंट रहेगा हाइपोटेन्यूज पर आपका। आप एक स्टिक लें, उसको हाइपोटेन्यूज कहें, ओके। और जब आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ये यही स्टिक है, मैंने रेड से हाईलाइट भी कर दिया। अब ये तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, 10 वगैरह लंबाई वगैरह ये मैटर नहीं करता। स्टूडेंट्स, अब ये इसका है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपवर्ड है। ठीक स्टूडेंट्स, और ये आपका है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है बेस फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड आगे राइट डायरेक्शन, इसको हम ये फिर पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो साइन ऑफ थीटा फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज में आप डायरेक्शन वगैरह जिक्र नहीं करते, बस ये 10 है। इमेजिन करें स्टूडेंट्स के ये एंगल 30 है। लेक्चर नंबर 5 में ये बात इतनी डिटेल से आपको समझाई है कि 5 और 6 में ये वाला साइन 30 बराबर है। लेक्चर नंबर 6 में आई थिंक कि साइन 30 बराबर है 0.5 के। इसका क्या मतलब है? ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 10 है। तो ये जब आप मेजर करेंगे स्टूडेंट्स, माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा, ये जब आप मेजर करेंगे 30 डिग्री ड्रा करेंगे। अगर आप कंफ्यूज हैं, जाएं लेक्चर नंबर 6 देख के आए स्टूडेंट्स। ये फिर आपका 5 होगा, मगर ये तो चूंकि अपवर्ड है तो +5 हम लेंगे। साइन ऑफ 30, ठीक है, परपेंडिकुलर बट हाइपोटेन्यूज, ये आपका आ जाएगा 0.5। और ये जब आप मेजर करेंगे तो ये आपका आएगा फॉरवर्ड है 8.66। तो काज ऑफ 30 बराबर है स्टूडेंट्स बेस बट हाइपोटेन्यूज, तो 0.866, तो बेस भी पॉजिटिव है। ठीक स्टूडेंट्स, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर आपका आएगा पॉजिटिव। कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। टेंजेंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव। ठीक है, क्या ये कैमरे के रेंज में है? हाँ बिल्कुल आ रहा है नज़र। समझिए स्टूडेंट्स, आपको तो नो नीड टू वेस्ट टाइम, और अक्सर हमारा वास्ता पलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। व्हाट अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट माय स्वीट स्टूडेंट्स? अब अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में इसको रखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने इस पोजीशन पे रखा, ये जहां पर भी आप रखेंगे, यहां पर मैंने रखा इसी स्टिक को, तो यहां से ये यहां तक है। स्टूडेंट्स, इसमें हम डायरेक्शन वगैरह मेंशन नहीं करते, ये हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर भी इसकी लंबाई 10 है, अगर यहाँ पे रखेंगे तब भी 10 है। इसमें देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव हाइपोटेन्यूज। नेगेटिव का वो पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर आप में कोई ये मिस्सी का बंदा हो, जिसने मिस्सी में देखा हो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर का थीटा, वो तो खैर स्टूडेंट्स वो तो और बात है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। आर का थीटा -r से फिर हम यहाँ पे आएंगे -r का थीटा, ठीक है, मगर ये तो मैट्रिक की लिहाज से बस हम उनके लेवल के मुताबिक समझाते हैं। एमएससी स्टूडेंट्स वाले ये ना कहें मॉडुलस कैन बी नेगेटिव, मगर उसका फिर वहाँ पे अपना एक कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स लेवल पे हाइपोटेन्यूज में नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो ये आपका हो जाएगा 10। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये है आपका परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर, और मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल सीधा हो। और ये अब आपका है बेस। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, देखा आपने बेस अप टुवर्ड्स द लेफ्ट है, इसको फिर आप नेगेटिव लेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका पॉजिटिव है। नहीं समझे आप लोग? वेरी सिंपल माय स्वीट स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आप जाएं घर में, इसी तरह यहाँ पे आप 100 या अगर 10 है 150 डिग्री एंगल बनाए। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। वी से कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बस बात ख़त्म, इसको आप हटा दें, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बेस आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। ये फिर आपका नेगेटिव है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है। ठीक स्टूडेंट्स, ये अगर आप 10 लेंगे 150 से, आप ज़रा फिर मेजर करें घर में जाके, ये आपका फिर होगा अपवर्ड है, इसकी लंबाई 5 होगी और इसकी लंबाई क्या होगी स्टूडेंट्स? ये अब इसको तो आप 8.6 तो होगी, मगर आप -8.6 लेंगे, इस तरफ है। उस तरफ अगर होता तो 8.6 आप लेते प्लस। तो स्टूडेंट्स यू सी का साइन 150 ये आप करेंगे तब भी 0.5 आएगा, साइन 150 भी 0.5 है। ठीक है, साइन 120 आपका 0.866 है, मगर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, साइन 170 आपका 0.17 है, पॉजिटिव आएगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप हो, साइन 100 डिग्री हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। बिहाइंड द सीन आप लॉजिक समझ गए, मगर जब आप काज की बात करेंगे तो माइनस है, तो ये तो -0.866 आएगा। और टेंजेंट ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट तो फिर आप इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे तो 5 बाई -8.66 आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। वैल्यू के साथ हमारा काम नहीं है, हमारा काम साइन के साथ है कि हम समझ जाएं कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, लेट्स से टेंजेंट 150, ये 150 है, ठीक है, टेंजेंट 150, ये अगर आप देखेंगे तो -0.57 आएगा, नेगेटिव। काज 150 नेगेटिव, साइन 150 पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी हो 150 तो आपके लिए सैंपल है, आप इसको 160 रखें, 170 लिखें, काज 170 आप करें, काज 170, ठीक है। तो ये -0.98 आएगा आई थिंक, जो भी है आप खुद से फिर कैलकुलेट करें, इस तरह आएगा नेगेटिव साइन। ये टेंजेंट 170 मेरे ख्याल से -5.7 आएगा, ठीक है। ओके जी, ओके। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर हुआ? ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में अब आप जाएं, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे माय स्वीट स्टूडेंट्स के ये भी आपका नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी आपका नेगेटिव होगा और बेस भी आपका नेगेटिव होगा थर्ड में। तो जब ये नेगेटिव हो तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। लाइक आप देखें स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में, शाबाश, थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट उसी स्टिक को आप थर्ड क्वाड्रेंट में रखें। मैंने यहाँ पे रखा, नो नीड, बस डायरेक्ट ड्रा कर देता हूँ, ये वही स्टिक है, ठीक है। ये आपका वो थीटा है। अब ये थीटा 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जब तक ये आपका थीटा है, थीटा, ये थीटा नहीं है स्टूडेंट्स, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसा ना हो कि इसको आप थीटा कहें, ये थीटा, ये तो आपका 90 से कम है। सेकंड क्वाड्रेंट वो जिसमें एंगल 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आपका 0 से ज़्यादा और 90 से कम। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आपका 90 से ज़्यादा 180 से कम। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स एंगल 180 से ज़्यादा 270 से कम। सर वो 90 और 180 तो बीच में से हट गए। आपसे अगर कोई पूछे कि 90 डिग्री या 0 डिग्री या 270 डिग्री
या 180 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं? तो आप कहेंगे कि ये क्वाड्रेंट के नहीं हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का एंगल है। ठीक है जनाब, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, दीज आर एंगल्स ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स का एंगल है, ये नेगेटिव एक्स का एंगल है, ये पॉजिटिव वाई का एंगल है, ये नेगेटिव वाई का एंगल है, एंड दे बिलोंग टू नो क्वाड्रेंट, दे बिलोंग टू नो क्वाड्रेंट। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आते, ये बाउंड्री है। दिस इज बाउंड्री बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, दिस इज बाउंड्री बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। सिमिलरली थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, ये बाउंड्री है थर्ड और फोर्थ में। ठीक, बाउंड्री इज इंक्लूडेड इन नन। तो स्टूडेंट्स अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका है परपेंडिकुलर, और क्लियरली आपका परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, और ये आपका है बेस। तो बेस इज नेगेटिव, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप जाएं, आप 210 डिग्री एंगल बनाएं प्रैक्टिकली, वो स्केल वगैरह लेकर, प्रोटेक्टर लेकर, ठीक है, और ये आपने 10 लिया है, तो फिर आप देखेंगे कि ये आपका लंबाई में तो 5 होगा, मगर डाउनवर्ड है तो इसको आप -5 लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये 8.66 होगा, मगर लेफ्टवर्ड है तो इसके साथ आप माइनस लिखेंगे। माइनस मीन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, बेस लेफ्ट की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है बेस। तो यहाँ पे फिर आप 210 अगर डालेंगे स्टूडेंट्स, 210 मैंने इसलिए लिया है, हमेशा ये ले रहा हूँ कि मेरे लिए आसान हो सब कुछ। 210 स्टूडेंट्स, अब ये आप देखें तो ये आपने देखा कि ये -5 आया, तो -0.5, ये है जी -0.866, ये आपका -5 है, ये आपका ये है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा इससे। वीलो आप कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स इससे, तो ये आपका आ जाएगा 0.57 पॉजिटिव आया, बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस दोनों नेगेटिव है। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हो, शाबाश, फोर्थ क्वाड्रेंट अगर हो, फोर्थ क्वाड्रेंट अब हम वहाँ पे करेंगे। अब इसमें आपका बेस पॉजिटिव होगा, तो जब ये नेगेटिव आएगा मगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आएगा, ये आपका नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका बेस पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फॉलोइंग मी, अब आपका माइंड खुल गया। ये कॉन्सेप्ट है, आप एक दिन में तो सब चीज़ें नहीं आप ग्रेप कर सकते कि जी सब चीज़ें मैं एक ही दिन में सीखता हूँ, पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस है यार बंदी की। ये आपका स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी आपका यहाँ पे वो स्टिक है, आपने उस स्टिक को यहाँ पे रखा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये एंगल नहीं है स्टूडेंट्स, एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वंस अगेन बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज में भी पॉसिबल है, मगर उसको फिर आप नेगेटिव कहेंगे। ये अगर 330 है टोटल, ये अगर 330 डिग्री एंगल है फॉर एग्जांपल, इसको फिर आप 30 नहीं कहेंगे, बल्कि इसको फिर आप -30 कहेंगे, -30 क्लॉकवाइज। नेगेटिव एंगल का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एंगल अगर आप नेगेटिव लेंगे तो इट मीन्स कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, घड़ी की तरह। और पॉजिटिव का क्या मतलब है? एंगल इज पॉजिटिव के एंटी, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो खैर फिलहाल आप इसको ज़रा साइड पे रखें स्टूडेंट्स। ओके जी, ये अब आपका है परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स, क्लियरली डाउनवर्ड है, और ये आपका है बेस स्टूडेंट्स, दिस इज बेस। बेस आपका फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव है, और हाइपोटेन्यूज में तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये आपका थीटा है, जो भी हो। तो स्टूडेंट्स साइन थीटा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ये नेगेटिव है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। cos of theta base by hypotenuse positive by positive is equal to positive. Understand, tangent of theta perpendicular but a base is equal to negative. For example, अगर आप घर में जाके 330 डिग्री एंगल आप लेंगे, 330, ये आपका 330 हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 10 है, ये क्या है 10 है, तो ये जब आप मेजर करेंगे स्टूडेंट, ये 5 होगा, मगर -5 आप लेंगे, ये आपका है एक्स एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक लंबाई तो 8 है, मगर चूंकि फॉरवर्ड है तो आप लिखेंगे +8.6। तो स्टूडेंट्स ये 330 डिग्री एंगल है, तो साइन 330 फिर भी यही आएगा, cos 330 स्टूडेंट्स, ये तो आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और टेंजेंट 330
ये आपका नेगेटिव आएगा -0.57। देखा आपने, अब आप समझ गए। इससे आपका जानबूझ के मैंने ये लिया कि एक ही वैल्यू आपको 4 मुख्तलिफ एंगल्स पे आती है मगर दो में साइन अपोजिट होगा। इससे आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट किया, साइन 30 बराबर है 0.5 के। अब ये आंसर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉसिबल है किसी खास एंगल पर। देखा आपने, काज अगर हो तो फिर फर्स्ट और फोर्थ में स्टूडेंट्स कास 45 आप देखें 0.707, यही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी किसी एंगल पे आ जाएगा, वो आपका है 315 डिग्री एंगल। इसके साथ आपका काम नहीं है चीज हम कैसे करेंगे, मगर कम से कम आपके माइंड ने ये पॉइंट टिक किया। अब क्यों ये सेम होगा, बिकॉज 45 और 315 पे बेस एक जैसा होगा लेंथ में, अगर हाइपोटेन्यूज आपने कांस्टेंट रखा हो। कांस्टेंट नहीं रखा हो रेशो सेम आएगा, ये रेशो कम से कम सेम आएगा। बट आप हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। माइंड अगर आपका तेज हो तो फिर आप उसको वेरिएबल करें, फिर आप रेशो की बात करें, रेशो सेम आएगा। ये तो एक्चुअली रेशो है, तो रेशो का मतलब है कि अगर ये फॉर एग्जांपल 1/2 है 0.5, आपने उसको बड़ा किया हाइपोटेन्यूज को 6 आया, उस लिहाज से ये भी अकॉर्डिंगली इतना इंक्रीज हो जाएगा कि रेशो विल बी सेम। मगर खैर मैं कहता हूँ कि आप इसको कांस्टेंट रखें, ठीक समझिए आपको। और नेगेटिव साइन 150 बराबर है -0.5 के, साइन 330 भी बराबर है -0.5 के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काज 135 स्टूडेंट्स -0.707, और ये फिर आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में 225, काज 225 -0.707। 45 135 ठीक है, 45 ठीक। तो एक ही आंसर आपको दो मुख्तलिफ एंगल पे आएगा, वैसे तो 4 पे आएगा मगर 2 के साथ फिर नेगेटिव साइन होगा और 2 के साथ पॉजिटिव साइन होगा। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी कॉन्सेप्चुअल वाइज। अब कोई अगर आपसे पूछे, सॉरी एक पॉइंट रहता है आपका, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा उसमें ओके स्टूडेंट्स, अब अगर वो उसने आपसे पूछा कि साइन 260 डिग्री, वैल्यू उसने नहीं पूछी, जाहिर है ये तो मेन एंगल नहीं है, ये तो मेन एंगल नहीं है, मगर उसने साइन का पूछा कि इससे आंसर क्या आएगा, यानी वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एक्सपीरियंस बंदों को तो पता है, एक तो एक आप कैलकुलेटर ले और साइन 260 करें, मगर एग्जाम वगैरह में तो ये नहीं अलाउड होता, तो वो आपको देगा स्टूडेंट्स -0.98 हो तो नेगेटिव आएगा। ये तो आप नहीं करेंगे, साइन तो आप पता कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। सिंपल ये पता करें कि 260 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 260 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट्स। ये आपका है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270। तो 180 और 270 के दरमियान में है 260, तो ये एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। और जब साइन कोई भी एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का हो तो साइन उससे आपको नेगेटिव आंसर देगा। राइट स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल। इसी तरह अगर वो आपको कहे काज 260, ये 260 थर्ड, तो आप कहेंगे कि काज थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये एमसीक्यू अगर मैं आपको दूं, इसमें यहाँ पे अगर टेंजेंट हो तो आप फिर कहेंगे कि जी मुझे पॉजिटिव देगा। टेंजेंट 260 आप करें कैलकुलेटर से, इट विल बी सम 5 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव है। वी डोंट नीड द वैल्यू, वी जस्ट नीड द साइन। साइन तो आप कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, सिर्फ एंगल रियलाइज करें कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। स्टूडेंट्स, अब -210 किस क्वाड्रेंट का है, ये अब सेकंड क्वाड्रेंट का है, 2 का आप ना कहें। कैलकुलेटर अगर आपके पास हो फिर क्या इशू है, ये आप कैलकुलेटर से करें, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 0.5, कैलकुलेटर आपको दे देगा 0.5, तो ये तो पॉजिटिव आया। आप ऐसा कहेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ये आपका है +90, प्लस मीन्स आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका है +180, ये एंगल कितना हुआ +260 +360, ठीक। अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे ए से तो ये फिर आपका होगा -90 और 270 एक ही चीज़ है,
ये आपका आएगा स्टूडेंट्स -180, ये क्या आएगा -270, और ये आपका आएगा स्टूडेंट्स -360। तो अब ये क्या -210 -180 और -270 के दरमियान में नहीं है कि यहाँ पे नहीं आएगा, बिल्कुल ये यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, ए से -210 माई स्वीट स्टूडेंट्स। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, इसका जिसको हम टर्मिनल साइड बोलते हैं, ये एंगल है स्टूडेंट्स आपका, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड ऑफ द एंगल या इनिशियल रे। टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में है, या फिर आप कहें कि एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक ही चीज़ है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव आंसर देगा। यहाँ पे अगर पॉजिटिव काज दे तो काज सेकंड क्वाड्रेंट में काज हमें नेगेटिव आंसर देता है। यहाँ पे अगर टेंजेंट आ जाए तो यहाँ पे ये हमें नेगेटिव आंसर देगा। कैलकुलेटर के बगैर अगर आप करें, कैलकुलेटर से करें, तो वो तो फिर आपको बता देगा -0.57, मगर कैलकुलेटर तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 210, अगर यहाँ पे 210 की बजाय अगर मैं आपको 220 दूँ, 230 दूँ, 250 आपको अगर दूँ, तो 250 आपने देखा ये आपका -180 और माइनस इनके दरमियान में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। टेंजेंट आपको नेगेटिव देगा और साइन आपको पॉजिटिव देगा। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? अच्छा, कभी कभी वो आपको देगा स्टूडेंट्स ये पाई में, ये रेडियन वगैरह बताए आपको, फॉर एग्जांपल। तो अगर आप रेडियन के साथ फेमिलियर है, वो अगर आपको बताए स्टूडेंट साइन 7π/4, मिसाल के तौर पर इसका आप मुझे साइन बताएं, ये पॉजिटिव आएगा कि ये नेगेटिव आएगा। तो एक तो ये कि आपको पता हो प्रीवियस लेक्चर, ये मैं आपको यहाँ भी लिंक दे दूंगा, ये वो रेडियन और डिग्रीज, और ये आपको पता है कि पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री के। ठीक स्टूडेंट्स, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, π/4 रेडियंस। प्रीवियस लेक्चर्स की बातें तो हम रिपीट नहीं कर सकते, ये आप एक्चुअली 45 है ये, बिकॉज रेडियन में हमारे स्टूडेंट्स इतना ईजी फील नहीं करते, मगर ये SI रेशो और इसके बहुत फ़ायदे हैं ये रेडियन मूड के। मगर खैर वहाँ पे आप डिग्रीज़ में जाएं, डिग्रीज़ हमारे स्टूडेंट्स इजीली एक्सेप्ट करते हैं। π/4 मीन्स 45, तो ये आपका एक्चुअली है 7 ज़रा 45, तो ये आपका क्या आएगा, ये तो आपका आएगा स्टूडेंट्स 315 डिग्री। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, 315 डिग्री, 315। आप देखिएगा स्टूडेंट्स π/4 दो ये 6 और एक π/4 आपका ये हुआ, तो ये आपका है 7π/4, ये भी आपका π/4 है। 45 π/4 45, तो ये 7 45 बने, 1 2 3 4 5 6, एक 90 में 2 45, तो 2 90 में 4 45, 3 90 में 6 45 और एक ये, तो 7 45। अगर आप करेंगे आप चले जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपको नेगेटिव आंसर देगा, इसका आंसर नेगेटिव होगा जो भी होगा। ठीक स्टूडेंट्स, आपको समझ आई कि नहीं आई? इसी तरह अगर वो आपको दे ये माइनस, अगर आपको दे माइनस ये अगर आपको दे साइन माइनस, तो अब ये इस माइनस से आप दो का ना हो, ये आपको पॉजिटिव आंसर देगा। ये क्लॉकवाइज आप जाएंगे। अच्छा बच्चे, काज ये आप यहाँ पे माइनस करेंगे π/4, ये -315, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है -270, और आप 45 मज़ीद आगे जाएं, ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये 270 है, और 45 ये हुआ, 270 + 45 ये आपका हुआ 315। मगर चूँकि आप क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव आप लगा दें, और तो आपका टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मींस ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो साइन आपको पॉजिटिव देगा, काज आपको पॉजिटिव देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो आपको कहे कि टेंजेंट, बस लास्ट पॉइंट, टेंजेंट -3 -5 π/6, इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, सी नंबर 0, डी नंबर नन। अच्छा स्टूडेंट्स, π/6 मीन्स 30 डिग्री, π/6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्चुअली क्या है माय स्वीट स्टूडेंट्स, माइनस इंटू 30, टेंजेंट -150, और ये -150 आपका है स्टूडेंट्स, -150 आपका है, ये आपका है -90, ये आपका है -180। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का।
लास्ट दफ़ा बता रहा हूँ, कैलकुलेटर अगर आपके पास हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता है, काफ़ी एक्सपीरियंस आपका है, तो आप तो फिर इसकी वैल्यू भी बता देंगे मुझे। बिकॉज ये जब मल्टीपल ऑफ 30 हो, यानी 30, 60, 90, 120, 150, 200, 210, 240, ये सारी इस तरह, या मल्टीपल ऑफ 45 अगर हो, 45, 90, 135, 180, 225, ये सब जिन्होंने MSc किया हो या BSc किया हो या इवन FSc किया हो, उसका एक्सपीरियंस हो, तो वो ये बता सकता है मल्टीपल ऑफ 30, मल्टीपल ऑफ 45, मल्टीपल ऑफ 60। तो वो तो आप बता देंगे कि जी इसका आंसर आपको आएगा क्या, 0.57। आई होप फिर आप करें, पॉजिटिव देगा। मगर आप इतना कहें कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जब एक एंगल हो, टेंजेंट हमें पॉजिटिव आंसर देगा उससे, तो इट इज़ पॉजिटिव। ठीक स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। मैंने आपको डिटेल से ये वाला लेक्चर समझा दिया कि ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, कॉन्सेप्ट भी बता दिया, MCQs भी करा दिए। अब भी अगर आप लोग नहीं सीखते और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते स्टूडेंट्स, तो ये तो आप मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।